जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हम लोग आज मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी का ये वीडियो बनने जा रहा है। अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियो पर नए आए हैं, यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेटेड कुछ वर्जन वीडियो दिखता रहे। इससे पहले हमने बहुत सारे हिंदी का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 30 मार्क्स का आपको क्वालिफाइंग नेचर का 30 मार्क्स लाने 100 में से, जिसमें 25 का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा और 75 का हिंदी पूछा जाएगा। तो 75 हिंदी में से अगर आप मेरे 6 या 7 वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है अब तक, क्योंकि पर्यायवाची हो गया है, विलोम बाकी है, विलोम हम करवा देंगे, देख लीजिएगा तो आपको 30 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। और कुछ इंग्लिश का न्यूज़पेपर वगैरह इधर पढ़ लीजिए, उसमें अपोजिट वर्ड और साइन और एंटो ये सब सारा भी पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका काम। वर्ब का भी 10 से का सारा पढ़ लीजिएगा तो आपका बन जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का ये चैप्टर होने वाला है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को लेकर आए हैं। मुहावरे क्या है? लोक मानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं। मुहावरे क्या हैं? लोक मानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं। उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा के प्राण हैं। डॉक्टर मोहनलाल गौड़ इसका कथन है, मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्द अर्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण करता हो, वो मुहावरा कहलाता है। जिसका जो है, जैसे सिंपल कोई एक सेंटेंस बोलेंगे, उसका डिफरेंस, उसका मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग मुहावरा बोलते हैं। लोकोक्ति क्या होता है? यह वास्तव में एक तीखी युक्ति होती है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, पड़वाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। डिफरेंस क्या है? मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति क्या है? संपूर्ण वाक्य है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये लोकोक्तियाँ। ये क्या है? लोकोक्तियाँ स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। अब समानता क्या है दोनों मुहावरे और लोकोक्तियाँ में? कहता है दोनों ही भाषा शैली की सरस प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। दोनों ही विलक्षण अर्थ स्पष्ट करते हैं। दोनों ही प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों के प्रयोग नहीं होता है। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं होता है। दोनों की सार्थकता के प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। और देखते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। हाँ, अब आइए, इसमें है क्या है कि अब ये स्टार्ट हो गया। ये दोनों मतलब डेफिनेशन था। उसके बाद आप देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा है, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा में अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऐसा आपको क्वेश्चन देगा। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। आपको ऐसा आपको ऑप्शन दिखेगा। अंडे सेना का अर्थ हो गया, मुहावरे क्या हो गया अर्थ में? इसमें घर में बैठकर, घर में बेकार बैठना। कहता है जू तम पैजार, लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक अकेला आदमी, सिंगल व्यक्ति, सिंगल पर्सन कुछ शक्तिशाली नहीं होता, कुछ काम अकेला काम नहीं कर सकता। पौ 12 होना, अत्यधिक लाभ होना। बाज क्या जाने परसों की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। ये बात सही है। नेक्स्ट देखेंगे फिर क्या कह रहा है। कान का कच्चा होना सुनी। कान का कच्चा होना सुनी, कहता है सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर क्या होता है? विश्वास करना। घुटने टेकना, हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। कहता है नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान ही हानिकारक होता है। थोड़ा सा ज्ञान हानिकारक होता है। इसीलिए दूसरा इसका कोटेशन है, अध जल गगड़ी छलकत जाए। अध जल गगड़ी छलकत जाए, इंग्लिश में बोलते हैं अ लिटिल वेसल साउंड्स मच, एम्प्टी वेसल साउंड मच। कहता है जो खाली बर्तन है बहुत ज़्यादा पानी में उछल लेकर जाइएगा, वो इधर उधर करेगा। जो पूरा भरा रहेगा आराम से जाइएगा, इधर भी हिल डुल नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा नॉलेज आपके लिए डेंजर हो सकता है। नॉलेज को ग्रहण करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ट्राई करते कि हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहे। छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना। 9 2 11 होना, भाग जाना। गांठ में बांधना, खूब याद करना। गांठ में बांधना, खूब याद करना। यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहा है कि
घड़ी में तोड़ी, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज़ होना, कलेजा पसीज जाना, द्रवित हो जाना, आंख उठाकर भी नहीं देखा, ध्यान तक ना देना, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण, नाक रगड़ना, विनती करना, मक्खी मारना, खाली बैठना, सब्ज बाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना, हक्का बक्का रहना, अचरज में पड़ना, अटखेलियाँ जूझना सूझना, कहता है दिल दिलगी करना, दिल लगी करना, आपे में न रहना, अपने सुध खो देना, औंधी खोपड़ाई, निपट मूर्ख, आँख आँख के अंधे, गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख, गागर में सागर भरना, विस्तृत वाक्य को संक्षिप्त में कहना, चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, पेट भरे मन मोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती, पेट भरे मन मोदक से कब, अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, छोटे वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, न 9 मन तेल होगा, न राधा नोचेगी, असंभव कार्य, क्या बोलेंगे, असंभव कार्य, अधजल गगड़ी छलकत जाए, ओछा आदमी थोड़ा सा गुण या धन होने पर इतराने लगते हैं, खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, कली खुलना, सच्चाई का पता लगना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गूंग तेली, छोटा आदमी से कोई बड़ा आदमी से क्या तुलना, छोटा आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, 9 2 11 होना, भाग जाना। अब देखिए यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है, टीजीटी में क्या कह रहा है कि कान भरना, चुगली करना, सिर उठाना, विद्रोह करना, चैन की बंशी बजाना, मौज करना, आँख की किरकिरी होना, अप्रिय होना, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, 9 दिन चले 2.5 केस, धीरे धीरे चलना, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, कढ़ाई से गिरा दूल्हे में अड़ा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ओछे की पीड़िती, बालू की भीति, बालू की दीवार की भीति, ओछे लोगों से प्रेम अस्थायी होता है, जुतिया में दाल बटना, लड़ाई झगड़ा से हो जाना, घरों में पानी पड़ना, लज्जित होना। फिर बात करेंगे, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, चरे फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करने लगना, नाक बच जाना, इज्जत बच जाना, फिर खेत रहना, वीरगति को प्राप्त होना, चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना, सम्माननीय का अनादर करना, खरगोश के सींग निकालना, असंभव कार्य होना, पानी से घी निकालना, असंभव होना, पानी में घी रहेगा बताइए तो, वाटर है, वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके, H2+O2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो फिर देखिएगा, बालू से तेल निकालना, असंभव होना, लोहा लेना, शत्रु से मुकाबला होना, H2+O होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, लोहा लेना, शत्रु से मुकाबला करना, कपटी मित्र क्या होगा, आस्तीन सांप, छिपा दुश्मन, काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना, अकल का दुश्मन, बुद्धिहीन व्यक्ति, तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। फिर बात करेंगे, आग में घी डालना, क्रोधित होना और अत्यधिक उत्तेजित होना, उत्तेजित करना। फिर हम बात करते हैं, कीचड़ उछालना, बदनाम करना, कीचड़ उछालना, बदनाम करना, सिर दिखाना, अवांछित संवाद, सिर खपाना, सोच विचार करना, गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, गोद में लड़का, शहर में ढिंढोरा, रहते हुए पास में दूसरे जगह ढूंढना, तन पर नहीं लता, पान खाए अलवता, झूठा दिखावा करना, घी के दिए जलाना, अत्यधिक खुशी बनाना, सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना, आँख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख धनी। कहता है, नई ज़मीन तोड़ना, अनूठा प्रयोग, नई ज़मीन तोड़ना, अनूठा प्रयोग। ये चेन्नई का स्वास्थ्य मलेरिया इंस्पेक्टर में पूछा गया है। सीधे मुंह में बात न करना, नाराज़गी प्रकट करना, तीर मारना, बड़ा काम करना, छाती पर मूंग न दलना, अधिक परेशान करना। फिर कोई तीर घाट से कोई वीर घाट, कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, तालमेल ना होना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, राम नाम जपना, पड़ाया माल अपना,
धोखे से धन जमा करना, नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या भयंकर होता है। कान भरना, चुगली करना, सिर उठाना, विद्रोह करना, चैन की वंशी बजाना, मौज करना। चैन की वंशी बजाना, मौज करना। फिर हम बात करें आँख का तारा बहुत प्यारा होना, सिर पाँव पर रखकर भागना, तुरंत भाग जाना, तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना, 9 दो 11 होना, सबसे आंखें बचाकर भाग जाना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, नाक बच जाना, इज्जत बच जाना, रेस्पेक्ट बन जाना, कान भरना, चुगली करना, खेत में रहना, शहीद होना, अंतर के पेट खोलना, क्या कह रहा है, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। फिर देखेंगे रेलवे में पूछा हो गया, अंगूठी का नाग होना, बहुत कीमती होना, समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना, तीर मारना, बड़ा काम करना, तीर मारना, बड़ा काम करना। फिर देखें एड़ी चोटी करना, बहुत परिश्रम करना, हार्ड वर्किंग करना, लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना, छक्के छोड़ाना, हारना, पौबाहार होना, लाभ ही लाभ होना, जौहर खुलना, भेद का पता लगना, ढपोर शंख बेवकूफ़, 9 दो 11 होना, रफू चक्कर होना, ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना, ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना। फिर बोलेंगे तिलांजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त होना, सिर आँखों पर बिठाना, हृदय से सेवा सत्कार करना, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बाँसों उछालना, प्रसन्न होना, भार झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना, लंगोटी में फाग, दरिद्रता में आनंद मनाना, फिर खून पसीना होना, कोई असर ना होना, माथा टिक ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। फिर बात करेंगे हम ठीकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, दांत तले उंगली दबाना, हैरान होना, अंधेरे नगरी, अन्याय की जगह, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना, मांगे भीख, पूछे गांव की जमा, अपनी असलियत भूल कर बात करना। 97 में पूछा गया, अपनी ढपली अपना राख, सबको अपने मन के बात अनुसार चलना, हंसुए के ब्याह में खुरपीत की गीत, असंगत बातें करना, जाके पाँव न फटे, बिवाई सो क्या जाने पीर पड़ाई, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है, जस दूल्हा तस बनी बारात, सभी साथी एक ही जैसे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, ज़रूरत से कम वस्तु, आवश्यकता से कम वस्तु, सावन के अंधे को हरा नज़र आता है, सावन के अंधे को हरा नज़र आता है, सुखी को सब जगह सुख ही दिखाई पड़ता है, कर भला तो हो भला, सेवा करने से वालों को अच्छा फल मिलता है, घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है, नाच न जाने अंग अंटेर, खुद तो ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना, अध जल गगड़ी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन पाकर अपने आप को इतराने लगना, बड़ा समझना, तेबली का भला बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरे के लिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। फिर कहते गए थे रोज़ छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, उपकार करने के लिए, उपकार देखते हैं क्या है, उपकार के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। फिर कहता है गंगा गए गंगादास जमुना दास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है, कहाँ राजा भोज कहाँ गूंग तेली, आकाश पाताल का अंतर होना, टूट चाप नहीं जुरे रिसने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना। फिर कहता है अंधा पाँव है आँख है तो परिताप, अभिष्ट के प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, जादू वहीं सो सिर पर चढ़कर बोले, कार्य वही श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी का भी मानना पड़े, राम नाम अपना पड़ाया माल अपना, धोखे से धन जमा करना, कहता है घर का जोगी जोगड़ा अन्न गाँव का सिद्ध, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, कोयले की दराली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना, हथेली पर सरसों नहीं जमना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता है दुष्कर कार्य। फिर हम बात करेंगे कौड़ी को ना पूछना, निकम्मा होना, तालू में जीभ ना लगना, चुप रहना, हाथ पीले करना, विवाह करना, आँखों का तारा बहुत प्यारा, अपना उलूसीदा करना, स्वार्थ पूर्ति करना, सारा काम रुक जाना, गुड़ गोबर करना, तूती बोलना, किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना, फिसल पड़े हर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना, ग्राम पंचायत अधिकारी समूह, गांव में पूछा गया परीक्षा है, तेली का बैल होना, बुरी तरह से काम में लगे रहना, फिर छाती पर मुंह डालना, पास रहकर दुख देना, आधा तीर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंग होना। फिर कहते हैं गुलर का फूल होना, कभी भी दिखाई ना देना, घाट घाट का पसीना पीना, बहुत अनुभवी होना, टिप्पस लगाना, सिफारिश करना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, आए थे
हरिभजन को ओटन लगे कपास, किसी कार्य का विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। न अधो न लेना, न मधो को देना, अपने काम से काम रखना। फिर देखेगा कान फूकना, दीक्षित करना, चुगली करना, सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, सूरज होना चाहिए। फिर देखें घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। फिर कहता है पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। आँख का नीर ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना, तोते की तरह आँखें फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। फिर कहता है मखमली जूते मारना, मीठी बातें से लज्जित करना, हथेली पर सरसों जमाना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। दाम लगाना, मूल्य आंकना, दाम लगाना, मूल्य आंकना, कच्चे घड़ी से पीर भरना। फिर कहता है ठीक ढंग से काम न करना, चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, किसी को दिन रात को रात न समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना, रीढ़ टूटना, निराश हो जाना, शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु, सुबह शाम करना, टाल मटोल करना, हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना, तीन तेरा होना, तितर बितर होना, एरी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना, श्रम करना, अंग अंग ढीला होना, शिथिल होना, शिथिल होना, अंधे की हाथ बटेर लगाना, किसी वस्तु का अनायास मिलना, आँख का पानी ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना, कलेजा होना, हिम्मत होना, ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, हाथ उठाकर देना, स्वेच्छा से किसी को कुछ देना, पानी ना मांगना, तत्काल मर जाना, फिर सिर उठाना, विरोधाना। अनुशीलन सामग्री जैसे अटकेगा सो भटकेगा, द्विविधा से या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है, अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर, मन में कुछ बाहर कुछ, अपना सोना खोटा सो पर खविया का दोष, अपने ही लोग बुरे ही तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए। और देखें फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या कह रहा है, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। क्या कह रहा है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब के साथ, जब के साथ, सो जो सामने हो उसी का चिंता करना चाहिए। अवसर चुके डोमिनी गावे ताल बेताल, समय चुकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखें आँख के आगे नाक सूझे क्या आँख के आगे नाक सूझे क्या खक, आँख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सोचता है। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, बुरे काम का बुरा ही नतीजा पड़ता है, बुराई परिणाम रिजल्ट आता है। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंखें फूटे, जिधर जाए उधर ही संकट। फिर कहता है आदमी बसे और सोना कसे, साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटियों पर सोने की परख होती है। मनुष्य के चरित्र और सोने की गुण की पहचान तुरंत नहीं होती। आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है। इंसान को संतोष करना चाहिए। आप मियाँ जी मांगते द्वारे खारे द्वेष, दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता। आप ताज़े तो हरि के भाजे, स्वार्थ छोड़ने से ही परमार्थ होता है। आई तो रोजी नहीं तो रोज़ा, कमाए तो खाए नहीं तो भूखे रह जाए। कहता है आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ। असाध्य रोग आसपास बरसे, दिल्ली परितर से, जिनको आवश्यकता हो उससे उसे ना मिले। एक नागिन अरू पंख लगाई, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुर पाना। इतने सी जान, गज भर जबान, अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना। फिर बात करेंगे उत्तम खेत, मध्यम वन, निकृष्ट चकड़ी, भीख निदान। खेती का पेशा श्रेष्ठ, द्वितीय कोटि का व्यापार, नौकरी उससे भी नीचा और भिक्षावृत्ति जीवन निर्वाह करने के लिए है। ऊँट का चोरी, निहुरे प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। एक तवे की रोटी, क्या छोटी या क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। एक हम्माग में सब नंगे, सहयोग एक दूसरे के दुर्बलताएं जानते हैं। कमरी ओढ़ने से कोई फ़कीर नहीं होता, ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते हैं। फिर कहता है कर्महीन खेती करे, भले मरे या सूखे पड़े, दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते। कर्महीन खेती करे, बैल मरे
या सूखे पड़े। अब देखिएगा, काजी सो दुबले क्यों शहर के अंदेशे से अपनी चिंता ना करके दूसरों की चिंता करना। किसी के खेत का बथुआ है और किसी खेत की मूली नगण्य है। इसका मतलब क्या हो गया, नगण्य। कुतिया चोरी से मिल जाए तो पहरा कौन दे, जब रक्षा की चोर डाकुओं से साठ गांठ हो जाए तो फिर क्या चारा। नेक्स्ट देखेंगे, कूद मछली बगुले को खाए, पूर्णतः प्रतिकूल काम काम को करना। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। फिर कहता है, खरी मजूरी चोख काम, नगद परिश्रम देने से ही काम अच्छा होता है। फिर कहता है, गई मांगने पूत तो खाई, खो आई भातार। फिर कहता है, फिर से सुनिए, गई मांगने पूत तो खो आई भातार, थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना। गरीब गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, कमज़ोर से सब लाभ उठाते हैं। गांच में कटहल ओठ में तेल, काम होने पर पहले ही फल की इच्छा, ख्याली पुलाव पकाना। गुरु गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए जान। फिर क्या कहता है, अच्छी तरह से सोच समझकर कोई काम करना। घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा, विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा, समय पर काम ना हुआ तो उसका होना और ना होना बराबर है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल में तोला पल में मासा। अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, घर पर घोड़ा न खास मोल। घर घर में वस्तु पर उपलब्ध घर घर में वस्तु के उपलब्ध रहने पर भी उसे मंडी से खरीदना। तो घर पर घोड़ा न खास मोल। चक्की चक्की में कौर डालोगे तो चून, कहता है चक्की में कौर डालोगे तो चून पाओगे, कुछ पड़ती से ही फल मिलेगा। चमार चमड़े का यार स्वार्थी व्यक्ति, चुल्लू चल्लू साधोगे दुआरे हाथी बांधेगा। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी होना। चूहे के चाम से नगारा नहीं चढ़ जाते, मरे जाते। तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता है। चूहे घर में दंड दंड पेलते हैं, अत्यधिक दयनीय स्थिति में होते हैं। चोटी कुतिया। फिर कहता है, जलेबियाँ की रखवाली, भक्षक को रक्षक का दायित्व सौंपना। छटाक चून चौबरे रसोई, केवल दिखावा। चूची हड्डी बजे टन, हल्के व्यक्ति के खोखलेपन का खुलासा हो जाता है। जब तक सांस तब तक आस, अंतिम क्षण तक आशा बनाए रखनी चाहिए। कितना मोटिवेशन वाला बात बताया, जब तक सांस तब तक आस। फिर बात करते हैं, जब तक जीना तब तक सीना। जब तक जीवन है तब तक कोई ना कोई काम धंधा करना ही पड़ता है। जबरा मारे रोवे न दे, ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। जर का जोड़ पूरा बाकी अधूरा, रुपया का सबसे बलवान है। जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। कहता है, रुपये से ही आदमी की इज्जत है। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, भाग्यहीन को कहीं सुख दुख नहीं मिलता। जहाँ देखे तवा परात वहाँ पुजारे सारी रात। जहाँ कुछ मिलने की आशा होती है वहाँ लालची व्यक्ति ठहर जाता है। फिर कहता है, जान मरे बनिया पहचान मरे चोर। बनिया और चोर कहता है परिचित को ही नुकसान पहुँचाते हैं। जिसके हाथ ढोई उसका सब कोई, तैने व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। जैसा भी कहता है, जैसी बहे प्यार पीठ तब तैसी दीजिए डाढ़, अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए। फिर कहते हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना। कहता है, झूठी भोजन झूठा चबेना, हर कार्य में बेईमानी करना। झोली डारे गज फिरे मुक्ता डारे साथ। कहता है, निजी संपत्ति होने पर भी दूसरों से आशा करना। टके की चटाई 9 टका विदाई, लाभ की अपेक्षा अधिक खर्च होना। टट्टी की आटे से शिकार खेलना, छुप कर बुरा काम करना। फिर कहता है, ठठेरे ठठेरे बदलौल, धूर्त का धूर्त से चल आना। डंडा सबका पीर, सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं। तांत बिजी और राग बुझी, बोलने से ही योग्यता और योग्यता प्रकट होती है। अतिरथ तेल हमीर हट चरे न दूजी बार, प्रतिज्ञा पूरी करना। दृढ़ प्रतिज्ञा अपनी बात से ही नहीं हटते। 3 में न 13 में, मृदंग बजवाड़े ढेरे में। कहता है, निर्धन व्यक्ति सुखी रहता है, निर्द्वंदु व्यक्ति निर्धन नहीं निर्द्वंद। फिर कहता है, तेली खसम क्या फिर भी क्या रूखा खाया, किसी पर सामर्थ्यवान की शरण में रहकर भी दुख उठाना। दलाल का दिक्कत है, दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या। जिसके पास कुछ ही नहीं है उसके हानि का क्या डर होता है। दाग लगाए लंगोटिया यार, अपने व्यक्ति ही धोखा देता है, आस्तीन का सांप होता है।
दुनिया ठगी मक्कार से, रोटी खाई शक्कार से, शक्कर से ठगी पर मौज करना। दुल्हा को पत्तल नहीं, बचनिए को थाल, जिसको जो हक है वही उसे मिलकर किसी को मिलना। धोबी रोए धुलाई को, मियाँ रोए कपड़े को। अपने सभी अपनी नुकसान की बात करते हैं, अपने सभी अपने अपने नुकसान की बात करते हैं। बस इसके बाद एक और पेज है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस करेंगे। बहुत क्वेश्चन आंसर, अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जितना भी ऑल इंडिया लेवल पर जितना भी एग्जाम होता है लोकयुक्त क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। नंगा क्या नहाएगा क्या नचोड़ेगा, निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करना चाहिए। नंगा बड़ा परमेश्वर से, नंगा खुदा से बड़ा। कहता निर्लज से सभी डरते हैं, न अंधे को न्योता देते, न दो जाने देते आते किसी विशेष काम को करने के लिए विपत्ति का आना। कहता है नकटा बोचा सबसे ऊंचा, निर्लज सबसे बड़ा है। नकटी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट क्या, जब बेशर्मी अपना ही ली तब लज्जा क्या। नदी नाव संयोग थोड़े समय का साथ, नाई के बारात में जने जने ठाकुर। जहाँ तब कहता है जहाँ सभी नेता हो, जहाँ एक मालिक ना हो, सभी अपनी अपनी नाव चलाते हैं, अपनी अपनी चलाएं। पत्थर का जोक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर मोम नहीं होता, निर्दय व्यक्ति में दया नहीं होता। पांच कहता है पांच पंच मिल कर जे काज, हारे जीत नहीं लाज, सबके सहयोग से कार्य करने पर निंदा नहीं होती। फूई 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 करके तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, थोड़ा थोड़ा करके अधिक हो जाता है। बड़ा ही जब कहता है बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तब आगे कौन हवाल। जैसे बाप न मारी मेढकी, बेटा तीरंदाज, सामर्थ्य से अधिक चढ़कर बातें करना, झूठी शेख बगाड़ने वाला। बिच्छू का काटा रोए, सांप का काटा सोवे, मीठी मार अधिक बुरी होती है। भूल गए रंग रंग भूल गए छकड़ी, तीन तीन चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी। गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। मया तारे तीन नाम, परसु परसा परशुराम। धन ही प्रतिकूल का मूल है, धनवान ही सब सब इज्जत करते हैं। कहता है मिस्सों से पेट भरता है, किस्सों से नहीं। पेट को खाना चाहिए, केवल बातों से पेट नहीं भरता। मेडिकी को भी जुकाम हुआ है, अपने शक्ति से भी बढ़कर बात करना। कहता है मेरी तेरी आगे, तेरे मेरे आगे चुगलखोरी। योगी था सो उठ गया, आसान ही रही भभूत, पुराना गौरव समाप्त हो जाना। रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेंगी। क्या कहता है मलिक नाराज़ होकर केवल नौकरी से निकल सकता है। रुपया पर के बार बार, आदमी पर के एक बार। भले बूढ़े व्यक्ति की पहचान उसके एक ही आचरण से हो जाती है। लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। लिखे ईसा पढ़े मूसा, लिखावट में सुंदरता का अभाव होना। लिखे ईसा पढ़े मूसा। नेक्स्ट देखेंगे सकल चुड़ैल की मिजाज परियों की, बेकार का नखरा शर्म का बहू, नित भूखी मरे, शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है। फिर बात करेंगे अब सेखी सेठ की धोती भारे की, कुछ ना होने पर भी बड़प्पन दिखना। शेरों का मुंह किसने धोया, सामर्थ्य के लिए कोई उपाय नहीं। कहता है सइयों का कल, मुंशियों की बहुतायत, पढ़े लिखों में बेकारी है। सारी रात मिमियानी और एक ही बच्चा बियानी, प्रयास बहुत अधिक और लाभ कम। कहता है सूरदास की काली कमियां चढ़े न दूजे रंग, आदतें पक्की होती हैं बदलती नहीं हैं। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आना। कहता है हांडी का एक ही चावल देखा जाता है, किसी परिवार जाति या देश के एक ही मनुष्य को देखने से अज्ञात हो जाता है। और शेष कैसे होंगे हाथ सुरमनी बगल कतरनी, मन में कुछ और प्रत्यक्ष में कुछ और, ऊपर से निर्मल भीतर से कलुषित। हाथ निकल गया पूंछ रह गई, अधिकतर काम का पूरा हो जाना। कहता है हिमायती की घड़ी एराकी की लात मारे, बड़े काम का सहारा पाकर अपने से बड़ों का शक्तिशाली से उलझना। हिसाब जो बख्शीश 100 हिसाब करने में कड़ा, दान करने में उदार। अंधेर नगरी जहाँ कहता है धांधली हो का बोला बाला हो, अंधेर नगरी। अमर बेल बनना, संग लगे रहना, अंगूठे पर मरना लेना, परवाह न करना, अंचल पकड़ना, सहारा देना, अन्न का कन्न करना, बनी चीज़ों को बिगाड़ देना। फिर कहते हैं अर्णय रोदन, व्यर्थ विलाप, आग पानी साथ रहना, असंभव कार्य करना। इंद्र की पड़ी बहुत सुंदर स्त्री, उधार खाना और भूस में आग लगाना, कर्ज को बढ़ा चढ़ा कर नाश कारक बनाना। एक ही थैली के चट्टे बटे, एक ही मेल के मनुष्य, एक लकड़ी से
एक लकड़ी से हाँकना अथवा एक लाठी से सबको हाँकना, समान व्यवहार करना। ओखली में सिर देना, कष्ट सहने पर उतारू होना, किनारा काशी करना, दूर होना, साथ छोड़ना, कुम्हाड़ बतिया होना, आसक्त होना। बस ये लास्ट पेज, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर करेंगे। कौड़ी को मोल बिकना, कहता है बेकदर होना, खाला का घर, सहज काम, अपना घर, गिरगिट की तरह रंग बदलना, विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना, धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभव ना होना, 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह को चिंतित में रहना, पानी क्या कहता है पानी पानी होना, अत्यंत लज्जित होना, बगुला भगत होना, भीतर से कपटी होना, आप मियाँ जी मांगते द्वारे खड़े दरवेश, अति दरिद्र के यहाँ भिक्षा मांगने वालों का आना। कहता चढ़ जा बच्चा सूली पर, भला करेंगे राम, बड़ों का छोटों के किसी काम के लिए उकसाना। चोरी का माल मोरी में, गलत ढंग से अर्जित धन गलत ढंग से ही खर्च हो जाता है। चोरी का माल मोरी में, न अंधे को न्याता देते, न दो जाने आते, न यह काम करते, न बवाल खड़ा होता। नई घोषण उपलों का तकिया, नया शौक पूरा करने का कोई अटपटा कार्य करना। भूस में आग लगा जमाल और दूर खरी, कलह की बीज बोकर तटस्थ रहना। मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई, किसी वस्तु को देखने वालों के द्वारा ही समाप्त हो जाना। अंडा सेवे कोई, बच्चा लेवे कोई, मेहनत कोई और करे, लाभ किसी अन्य को मिले। फिर कहता अधेली ना दे, अधेला दे, जवाब में पढ़कर अधिक देने की तैयार हो जाना। आई मौज फकीर को, दिया झोपड़ी फूक, बैरागी व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है। बस ये लास्ट हमारा पैराग्राफ कॉलम है, उसके बाद खूब क्वेश्चन आंसर करेंगे। आया है जो सोएगा, राजा रंग फकीर, सबको मरना है। आया है जो सोएगा, जाना ही है। आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ, आजीवन किसी चीज़ से पिंड जाना छूटना। अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना, बेसमझी का काम करना, हलाली चरना, सुस्ती आना, अकर्मण्य आना। फिर आईने में मुंह दिखाना, अपनी योग्यता या क्षमता को जांचना। आकाश कुसुम होना, अनहोनी बात होना, दुर्लभ होना। आकाश पर दिमाग होना, अत्यधिक घमंड होना। कुत्ते का भेजा खाना, अधिक बकवास करने की शक्ति होना। जोक होकर लिपटना, किसी के पीछे बुरी तरह से पड़ जाना। जहाज़ का काग होना, ऐसी स्थिति में होना एक को छोड़कर दूसरा ठिकाना ना हो। फिर कहता है जनवासे की चाल चलना, बहुत सुस्त होना। कखरी लड़का गांव गोहार, वस्तु पास है पर चारों ओर शोर करते हैं। बोझ छिलना, बाग होना, अत्यंत प्रसन्न होना। अपना रख पड़ाए चख, अपना वस्तु की रक्षा और दूसरे वस्तु का उपयोग करना। कहीं खेत की सुने, खलिहान की अनसुनी करना अथवा उल्टा समझना। कूद मछली बगुले की खाए, विपरीत कार्य होना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ऐसे स्थान पर कोई कार्य करना जिससे दूसरों को लाभ ना हो। जेकर पुरखा न देखल पोए, लेकर घर खुरबंदी होए, किसके पूर्वजों न छोटा काम भी न किया हो, उसका कोई बड़ा कार्य करना। क्या कह रहा है, शौकीन बढ़िया शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, अवस्था के अनुसार आचरण ना होना, अपनी इच्छा गलत ढंग से पूरी करना। अब आइए क्या कहता है, मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित अध्यावार प्रश्न किस टाइप का क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो हम करवा ही देंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। फिर कहता है कि आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिएगा, वस्तु को पीने के उत्कट होना या मन का खटखटाना, ये दोनों सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिर से पानी गुजर जाना का उपयुक्त मुहावरा क्या है। सिर से पानी गुजर जाना, इसका अर्थ होगा सहनशील को सीमा टूट जाना, सहनशीलता की सीमा टूट। देखिएगा, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मुहावरा है ना, तो ये मुहावरा नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे अकल पर पत्थर पर ना, तो समझ जाना है क्या, बुद्धि भ्रष्ट होना, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर देखें, जैसे अंडे से ना, मुहावरा नहीं बोलेंगे, अंडे से ना तो बोलेंगे घर में बैठकर काम करना, बेकार बैठना। फिर कहता है जूतम पजार, तो होगा लड़ाई झगड़ा होना। ये सारा क्वेश्चन, अकेले जना बाढ़ नहीं सकता, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, शक्तिशाली नहीं होता। पौ बाहर होना, इसको हम पहले बताए हैं, अत्यधिक लाभ होना। बाज क्या जाने परसों की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है, ऑप्शन नंबर डी। कान का कच्चा होना, सुनी सुनी बातों पर विश्वास कर लेना। घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिएगा,
इसको बोलेंगे किसी के षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के षड्यंत्र की तैयारी करना, खिचड़ी पकाना का अर्थ है। फिर देखेंगे, फिर नीम हकीम खतरे जान, छोटा मतलब थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। पौबार होना, लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, सब तरह की सुविधा होना, सुख सुविधाओं का होना। सब्ज बाग दिखना, प्रलोभन दिखना, खुदा गंजे को नाखून न दे, खुदा गंजे को नाखून न दे। अरे भाई क्यों न दे, गंजे में क्या दिक्कत है? देखिए इसका अर्थ है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, अत्याचारी को शक्ति। कभी नाव गाड़ी पर, कभी नाव, है ना, कभी गाड़ी नाव पर। तो देखिए इसका मतलब एक दूसरे की सहायता करना, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। फिर देखेंगे एक हथेली से ताली नहीं बजती, एक अकेला आदमी कुछ काम नहीं कर सकता। शत्रुता दोनों पक्षों से गलती से यह होती है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब क्या हो गया? असंभव कार्य करना। कहता है नकार खाने में तूती की आवाज़, इसका मतलब होता है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। नकार में तूती की आवाज़, नकार खाने में तूती की आवाज़। फिर बात करेंगे आँखों के अंधे नम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? गुणों को विरुद्ध नाम का होना। फिर बात करते हैं चिकना गारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? निर्लज्ज होना। फिर क्या बोलते हैं? मुहावरे का प्रयोग में वाक्य के अंतर्गत कौन सा लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है? यह कथन है। देखिएगा इसमें से क्या है सही है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, यह सही है। इस वाक्य से निर्मम अर्थ समाहित है। निर्मम देखिएगा इसमें है ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। फिर बात करते हैं समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ का बोधक लोकोक्ति है। जैसा ब्योही प्यार पीठ सब तैसी दीजे। फिर बात करेंगे भारत के अतुलनीय धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। इसमें क्या होगा? दूसरों की वस्तु देकर ललचा जाना। चांद पर थूकना, मुहावरे का अर्थ है कि किसी को अनादर करना, असंभव काम करना, इसका आंसर है। फिर क्या कहता है? चांद पर थूकना, असंभव काम करना, ये तो नहीं लग रहा है, मतलब चांद तो सफ़ेद है, बेदाग है। सम्मान का अनादर करना, ये होना चाहिए। बेटा का समय रहने पर पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, बेटा समय रहने पर ना पढ़े तो बहुत पछताओगे। 8 आंसू रोगे, इसका मतलब क्या हो गया? 8 आंसू रोगे। फिर देखें कहता है नियम विरुद्ध कार्य करने का अनुकूल सही मुहावरा है उल्टी गंगा बहना। इनमें से कौन लोकोक्ति है? तो ऊँट के ऊँट में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम वस्तु। कलम तोड़ना का मतलब बहुत अच्छा लिखना। ढाक के 3 बात, ढाक के 3 बात, इसका मतलब देखिए इसमें कोई आंसर नहीं दिया है, इसको छोड़ देते हैं। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो डी है। देखिए नज़र पर चढ़ना, आंख बचाना, ये नहीं है। चढ़ना तो आंख बचाना, गुस्सा हो जा सकता है। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना करता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। घरों कहता है घरों पानी उड़ना, घरों पानी उपरना, इसका अर्थ है लज्जित होना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि बहुत ही क्या होता है? कल्पनाशील होता है, तो कल्पनाशील ऑप्शन डी में है। पढ़े फारसी बेचे तेल, इसका मतलब क्या हो गया? योग्यता होते हुए भी क्या कहता है? निम्न स्तर का कार्य करना। पढ़े फारसी बेचे तेल, फारसी पढ़ करके तेल बेच रहा है, इसका मतलब है योग्यता बहुत है लेकिन काम छोटा कर रहा है। खेत रहना का इस अर्थ है मतलब शहीद हो जाना, वीर गति को प्राप्त करना। कपटी मित्र मतलब क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। कपटी मित्र क्या हो जाएगा? आस्तीन सा। टू दाल में पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी का जवाब चालाकी से। अदृश्य व्यक्ति, इसका मतलब हो गया कि आस्तीन का सांप, ऑप्शन डी सही है। फिर कहता है बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। फिर कहता है आग में घी डालना, मतलब किसी चीज़ को और बढ़ा चढ़ा कर क्रोधी को और अत्यधिक उत्तेजित करना। फिर कहता है कीचड़ उछालना, बदनाम करना, किसी को अनादर करना, कीचड़ उछालना। अवांछित संवाद अर्थ है, अवांछित संवाद का क्या होगा? सिर खाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की। फिर कहता है गाद में लड़का शहर भर में ढिंडोरा, मतलब जहाँ पास में ही वस्तु दूसरी जगह, पास में वस्तु को चारों ओर देखना, चारों ओर खोजना। फिर बात करें हम क्या कह रहे हैं? तन में नहीं लत्ता पन खाए अलबत्ता, तन में नहीं लत्ता पन खाए अलबत्ता। झूठा दिखावा करना, घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना, अत्यधिक खुशी होना, हर्षोल्लास मनाना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनी। कान काटना, कान चतुर होना, कौन कौन काट सकता है? चतुर है। घड़ी में तोली घड़ी में माशा, घड़ी में तोली जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या है? स्वयं प्रयत्न करने पर काम नहीं बनता है। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलाम का कलेजा पसीजना करता है दया उत्पन्न होना। आँख उठाकर भी नहीं देखना, इसका मतलब है ध्यान तक न देना। फिर बात करेंगे यथा नाम तथा गुण थे, इसका मतलब क्या होगा? जैसा नाम वैसा ही गुण।
बार बार नाक रगड़ने का अर्थ क्या है? विनती करना। नाक रगड़ने का अर्थ क्या हो गया? विनती करना। जैसे मक्खी मारना, मक्खी मारना का अर्थ होता है क्या? खाली बैठना, बेकार बैठना। सब्ज बाग दिखना, इसका मतलब झूठा आश्वासन देना। नौ नौ मन तेल होगा, न राधा नोचेगी, क्या होगा? असंभव कार्य करेगी। खेत रहना, इसका मतलब होगा शहीद हो जाना। शहीद ऑप्शन में, युद्ध में शहीद होना ऑप्शन ए है। कलह खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलह खुलना का मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट होना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, ऑप्शन में डी में है। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चुनिए। तो लोकोक्ति आपको चुनना है। इसमें है कहाँ राजा भोज, कहाँ गूंग तेली, न तो गहरा होना भाग जाना, ऑप्शन नंबर सी सही है। चैन की वंशी बजाना, चैन की वंशी बजाना मौज करना। चैन की वंशी बजाना का अर्थ क्या होगा? मौज करना। फिर हम बात करें सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना, कान भरना, किसी की चुगली करना, ऑप्शन सी सही है। फिर नई ज़मीन तोड़ना, इसका मतलब क्या होगा? अनूठा प्रयोग करना। सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या होगा? सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण ढूंढना, देखना। कहता है भाई गीत सांप छछुंदरी कड़ी, भाई गीत सांप छुछुंदरी करी, इस सांप का छुछुंदर जैसा होना। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ क्या? धीरे धीरे चलना, बहुत सुस्त होना। अवसर का लाभ उठाना, इसका मतलब क्या हो गया? बहती गंगा में हाथ धोना, बिल्कुल सही। बाधा डालना, तो क्या हो जाएगा? रोड़ा अटकना, ऑप्शन नंबर बी सही है। सब 75 नंबर देखते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होगा? अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम तुम सब में जैसे एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है एक ही थैले के चट्टे बट्टे। भीगी बिल्ली होना, इसका अर्थ क्या होगा? डर जाना। भीगी बिल्ली होना, डर जाना। कौन मुहावरा नहीं, आपको देखिएगा। पीला मुंह करना, इसका मतलब शादी करना, तो देखिएगा ये मुहावरा नहीं। मुंह पीला करना होता है, पीला मुंह नहीं करना होता है। गुर्दे मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, क्या होता है? पुरानी बातों को दोहराना। कान का कच्चा होना, अनसुनी बातों पर सुनी सुनी बातों पर विश्वास कर लेना। कहता है निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन? तो ढूंढिएगा, आप देखिएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। अपना गलती करना, दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देना, ये है। नौ नौ मन तेल होगा, न राधा नोचेगी, असंभव कार्य करना। काम आलस्य करना, न पूरी होने का शर्त होना। कलेजा पर सांप लेटना, तो इसका अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना। औंधी खोपड़ाई मुहावरे का अर्थ है, आंधी खोपड़ाई मुहावरे का मूर्ख होना। आंखें फेर लेना का अर्थ है, देखिएगा आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होगा? किसी की ओर चाहत नहीं होगा, दूसरी तरफ देखने, उदासीन हो जाना, नाराज हो जाना, प्रतिकूल हो जाना, ऑप्शन सी सही है। कोयले की दलाली से हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले, कहता है खराब काम में परिणाम भी खराब ही होता है। पारा उतरने का मुहावरा अर्थ क्या है? क्रोधित कम होना, पारा उतरना, क्रोधित कम होना। अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। कार्य करने के बाद उसके मुंह में उसके बारे में जांच करना का अर्थ वाली है कि पानी पीकर जाति पूछना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अधिक प्रिय होना। फिर बात करते हैं मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति प्रभावी बनाता है, बिल्कुल सही, इफेक्ट डालता है। फिर बात करेंगे हम ऊँट के मुंह में जूरा, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु का ऑप्शन है। बहुत कम, अधिक खाने पीने का बहुत कम होना। ऊँट का उतना बड़ा, बहुत ज़्यादा खाने वाला, उसमें जीरा डाल देंगे तो कुछ खा पाएगा। जूते चाटना तो खुशामद करना। फिर बात करेंगे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, कहता है छल कपट व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जो जलाना, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, अपनी ढपली अपना राग, अपना उसमें तारीफ करना, संगठन का अभाव। फिर कहता है अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, महामूर्ख। नेक्स्ट देखेंगे खग जाने खग की भाषा। खग मीन्स होता पक्षी, चिड़िया। तो समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ है कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर चलना। चूहे के चराम से नगरी नहीं मरे जाते, इसका अर्थ है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। थाली का बैगन, इसका अर्थ होगा सैद्धांतिक व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, आँख का पानी ढल जाना, इसका अर्थ है क्या है? निर्लज्ज हो जाना। फिर बात करेंगे एक मुंह में दो बात, मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? काम निकलने के बाद सोचना। अंडे का शहादत का अर्थ क्या है? अंडे का शाहजादा अनुभवहीन व्यक्ति। बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ स्वामी के
बल पर सेवक का साहस। अब आते हैं, दूसरा पेज है हमारा, लगभग 300 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन है। हम लोग 300 क्वेश्चन इसमें करेंगे। नाक का बाल होना बहुत प्यारा होना, क्या कह रहा है? अकारण प्रिय होना, अकारण प्रिय होना। कहता है आँख नहीं कजरोटा 10-10, इसका मतलब क्या? व्यर्थ वाडंबर। आँख न दादी कार्य व कसीदा, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि योग्यता न रहने पर भी कोई काम करने की शेखी न करना। फिर बात करेंगे हम, ये करते हैं आगे कुआं पीछे खाई दोनों ओर मुसीबत। फिर कहते हैं अंधे को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा? न समझ को उपदेश देना। फिर अंधेर नगरी चौपट राजा अन्याय की जगह। खाखला का घर, क्या कहता है? खाला का घर मतलब सहज सहज आसान काम। खाला का घर आसान काम, कितना आसान है हम लोगों को तो पता ही है। खाला का घर कितना ज़्यादा आसान है। आइए, बछिया का ताऊ का अर्थ है, बछिया का ताऊ अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। शैतान की आंत, शैतान की आंत क्या कहता है? बहुत लंबी वस्तु। जस दूल्हा तस बनी बारात, मतलब अब जैसा है क्या कहेंगे? जैसा खुद वैसा साथी। मुंह की खाना यानी बुरी तरह हार जाना। कहता है डरपोक शंख, क्या बताएंगे? डरपोक शंख है वे सिर पैर की बातें करने वाला। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? समय पर धोखा देना। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ है न कारण होगा न कार्य होगा। इसका काम काज करो होना का अर्थ क्या है? काम ना जानना। टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? अवरोध पैदा करना। फिर क्या कहता है? जुबान पर लगाम ना होना, जुबान पर लगाम ना होना इसका अर्थ अनावश्यक रूप से अस्पष्टहीन बात करता है। अगर मगर करना, इसका अर्थ क्या है? किसी बहाने बनाना। मुंह का निवाला का अर्थ क्या है? बहुत आसान काम। मुंह का निवाला का अर्थ क्या? बहुत आसान काम। टस से मस ना होना, दृढ़ होना, क्या बोलता है? जगह ना बदलना। फिर कहता है सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ क्या है? दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब क्या है? किसी वस्तु की पूर्ति के लिए किंतु मांग अधिक है। एक ही अनार है, वस्तु की पूर्ति कम है, मांग डिमांड बहुत ज़्यादा है। अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ क्या है? कठिन कठिन परिस्थिति में पड़ जाना। अग्नि परीक्षा करना, कठिन परिस्थिति में पड़ जाना। कहता है युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा है, इसका मतलब क्या होगा? काम आना, काम आना। देखिएगा, नाक में दम करना, इसका मतलब क्या होगा? नाक में दम बहुत परेशान करना। भयभीत होना, इसका मतलब क्या होगा? इसको अगर मुहावरा के लिए चुनेंगे तो कलेजे पर धक धक करना है। फिर कहता है आवश्यकता कम होनी चाहिए, किसी वस्तु का आवश्यकता कम होने के लिए सही मुहावरा क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा। आगे आगे नाथ न पीछे पघा, इसका अर्थ है क्या? बंधन रहित होना। तीन कहता है तीन लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ है क्या है? इसका अर्थ है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। फिर कहता है खग जाने खगी भाषा, मतलब सेम पर्सन में होना चाहिए, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सहारते हैं, भाषा को समझते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका मतलब क्या? दोनों चालाक, चालाकी के बाद चालाकी से देना। बिल्ली को पहले कहता है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? भय का समन शुरू से ही कर देना चाहिए। कहता है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं का सही लोकोक्ति क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या है? बहुत धीमा गीत से काम होना। माथा ठनकना का अर्थ क्या है? का नुकसान होना। फिर कहता है आसमान से बातें करना का अर्थ क्या है? बहुत ऊंचा होना। फिर कहता है हाथ को हाथ न सूझना, हाथ का अर्थ क्या है? घना अंधेरा होना। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? थाली का सिद्धांतहीन व्यक्ति। फिर कहता है खो देना के लिए सही मुहावरा है, खो देना के लिए हाथ धोना। फिर बात करेंगे विरोध करने के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। फिर कहता है बुरी तरह हारने के लिए सही होता है क्या कहता है? बुरी तरह मुंह की खाना, मुंह की खाना, ऐसा ना कि मुंह वाला खाना यानी बुरी तरह हारना। नाश कर देने के लिए सही मुहावरा है क्या? पानी फेर देना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? पास रहकर दुख देना, पास रहकर दुख देना। तेली का बैल होना का अर्थ है, तेली का बैल होना का क्या है? बुरी तरह काम में लगे रहना। तीर मारना का अर्थ है क्या होगा? तीर मारना का बड़ा काम करना। फिर कहता है अंतरंग के पट खेलना का अर्थ क्या है? विवेक से काम लेना। अंगूठा का नग होना का अर्थ क्या है? बहुत कीमती। फिर बात करेंगे हम समुद्र मथना का अर्थ क्या होगा? ये क्या होगा? कठोर परिश्रम करना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, तो क्या बोलेंगे इसका? यहाँ पे रहने का संयोग समाप्त हो गया। अन्न जल उठ जाना। और बाहर होना, बहुत लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। और बाहर होना, लाभ ही लाभ होना। बहुत परिश्रम करना को क्या बोलते हैं? एड़ी चोटी एक करना, एड़ी चोटी जोड़ लगा देना। फिर बात करेंगे, फिर कहता है
भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्य लिए जैसे हार जाना का क्या होता है, मुंह की खाना। यहाँ पे क्या दिया, लुटिया डूब जाना, लुटिया डूब जाना। घर की जागो जोगड़ी आन गांव का सिद्ध का अर्थ है घर के ज्ञानी। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं होता है। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है क्या कहता है, बुरे काम का बुराई मिलता है, फल भी क्या होता है, बुराई होता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी बुराई खुद करता है, अपनी बुराई सबको भी अच्छी लगती है। आकाश से बातें करना, इसका अर्थ क्या होगा भाई, तो बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। बस और कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन है, फिर देखेंगे। ये ऑप्शन क्या है, दरिद्र में आनंद मनाना। दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या होगा, हैरान हो जाना। बांसों उछलना का अर्थ क्या है, बांसों उछालना उछलना का अर्थ क्या है, प्रसन्न होना। फिर बात करेंगे भारे झोंकना का अर्थ क्या है, व्यर्थ समय व्यर्थ नष्ट करना। उल्लू अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। फिर बात करेंगे माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है, अनिष्ट की आशंका करना। ठीकरा फूटना, ठीकरा फूटना का क्या होगा, किसी पर झूठा दोष लगाना। फिर कहते गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, तो उपकार करने के लिए बदले स्वयं का दुख भोगना। मांगे भीख पूछे गाँव, अर्थ क्या होगा, अपनी असलियत भुलाकर बात करना। फिर बात करेंगे कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है, तालमेल ना होना। अकल का पुतला का क्या अर्थ होगा, तो बहुत बुद्धिमान। अकल का पुतला का क्या अर्थ होगा, बहुत बुद्धिमान। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है, थोड़े शब्दों में अधिक रहना। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या, क्षमता से अधिक व्यय करना। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होगा, बहुत परेशान करना। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या होगा, काम निकालने के बाद सोचना। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है, सम्यक दृष्टि। फिर कहता है पानी ना मांगना का अर्थ क्या है, तत्काल मर जाना। फिर कहता है कलेजा होना का अर्थ क्या है, हिम्मत होना। फिर बात करेंगे आधा तिदर आधा बटेर। आधा तिदर बेमैल तथा बेढंगा करना, आधा तितर आधा बटेर बेमैल तथा बेढंगा होना। देखिएगा गूलर का फूल होना का अर्थ है क्या है, कभी कभी दिखाई ना देना। फिर कहता है घाट घाट का पानी पीना, क्या बोलते हैं, हर जगह का अनुभव होना, बहुत अनुभवी होना। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या होगा, देखिएगा डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। सिफारिश करना, मधुर जहर की घूंट पीकर, तो क्या बोलेंगे, क्रोधित को नियंत्रित करना। फिर कहता है जैसे चोली दामन का साथ, इसका लिए क्या होगा, एक दूसरे पर निर्भरता। जैसे आग में घी डालना क्या होता है, बहुत बात को बढ़ाता रह देना, उत्तेजित करना। ऑप्शन डी सही है। देखिएगा इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया है और चोरी भी हो गई है, मतलब क्या होगा कि कंगाली में आटा गिला। मुसीबत, एक मुसीबत आने पर दूसरा भी मुसीबत आना। अंधे की लकड़ी का अर्थ एकमात्र सहारा, ऑप्शन सी सही है। अंडे का शहजादा का अर्थ है क्या, देखिएगा, देखिए अंडे का शहजादा का मतलब क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। जैसे कोई राजा है, राजा का कोई पुत्र हो गया, देखिएगा शुरू शुरू में ना वो बहुत बेवकूफ़ होता है, लेकिन बाद में वो चालाक हो जाता है। अकल का दुश्मन क्या होगा, महामूर्ख। आगा पीछा करना का अर्थ क्या होगा, हिचकना। आंखें आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना, वेट करना, इंतज़ार करना। कांटा बोना का अर्थ क्या होगा, हानि पहुंचाना। फिर देखेंगे कलम तोड़ना, एकदम अति सुंदर लिखना, अति सुंदर लिखना। गाल बजाना, डींग हाँकना। घुटने टेक देना, हार मान जाना, घुटने टेकना, हार मानना। घर बसाना का अर्थ क्या होगा, घर बसाना का विवाह करना। फिर अपना हाथ पीला करना, फिर वो भी है विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत अधिक लज्जित होना, शर्मिंदा होना। चेहरे पर कहता है हवाई उड़ाना का अर्थ क्या है, घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबराना। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है, देख लेते हैं ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है। इसका मतलब हो गया कंगाल, क्या हो जाएगा, कंगाल। कहता मुंह मुंडाना का अर्थ क्या है, मुंह मुंडाना, इसका मतलब क्या है, हार मानना। मुखी खाना, बुरा तरह खाना, हार मारना। सीधी मुंह बात न करना, इसका मतलब घमंड करना। कपटी का मित्र, एक वाक्य क्या होगा, आस्तीन का सांप, छुपा दुश्मन। तालू में जीव न लगना का अर्थ क्या है, चुप ना रहना। अब सुनीता के हाथ पीले करना, हाथ पीले मतलब विवाह करने के, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, ऑप्शन बी सही है, स्वार्थ होना। फिर कहता है सारा काम रुक गया, सारा काम रुक गया, इसका मतलब गुड़ गोबर होना, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलेंगे, देखिएगा अति उत्तम है, इसका मतलब क्या होगा, अति उत्तम, तूती बोलना। फिर देखिएगा बच्चों को
जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश, तो विवेक ने क्या, घर पर सिर उठा लिया। अंधों में कौना राजा, इसका मतलब क्या है, अज्ञानों में जो अल्प ज्ञान वाला है सम्मान ज़्यादा होता है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है, अपनी ही स्वयं को हानि पहुंचाना। अंधेर नगरी में चौपट राजा का मतलब क्या होता है, अन्याय की जगह होता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर कहता है आग में घिल डालना, किसी को उत्तेजित करना, बात को बढ़ा चढ़ा देना, क्रोधित कर देना, भड़का देना। फिर कहता है आर्य समय पर काम आना, आर्य समय पर काम आना, मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना का अर्थ क्या होता है, अपने कर्तव्य से हट जाना, अपने कर्तव्य से हट जाना। फिर बात करेंगे काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा, काठ का उल्लू मूर्ख आदमी। द्रौपदी की चीर, द्रौपदी की चीर का अर्थ क्या है, कभी समाप्त न होना, कभी समाप्त होना। फिर कहता है भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है क्या है, लगातार प्रयत्न करते रहना। अंतरियों में बल पड़, अंतरियों में बल पड़ना का अर्थ क्या है, बहुत हंसना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है, अंगूठा दिखाना, इनकार करना। उलटफेर होना का अर्थ क्या है, उलटफेर होना का परिवर्तन होना। फिर पेट में दाढ़ी होना, देखिएगा इसका मतलब डाउट होना, संदेह होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। फिर कहता है पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का अर्थ क्या है, मुसीबत उठाना। काम का कच्चा होना, इसका मतलब क्या होगा, सुनी सुनी बातों पर विश्वास करना। 19-20 होना, इसका अर्थ क्या है, बहुत कम अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा आंखों पर चर्बी छाना, इसका अर्थ क्या होगा, अभिमान करना। फिर कहता है कूप मंडूक का अर्थ क्या होगा, अत्यंत सीमित होना। फिर कहता है गुड़ गोबर होना, मतलब क्या होगा, बनाया हुआ काम बिगड़ जाना। न तीर में न तेरह में अर्थ क्या है, किसी काम का ना होना, बीएड में पूछा हुआ है। कान काटना, अर्थ क्या हो जाएगा, चतुर होना। तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ क्या, कठिन कार्य करना। फिर देखेंगे चिकना घड़ा होना, इसका अर्थ क्या होगा, निर्लज्ज होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, इसका अर्थ क्या होगा, अनुभव होना। फिर कहते हैं सफ़ेद झूठ, झूठ का क्या अर्थ है, ये पूर्णतः सत्य है। पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है, अमिट होना। पत्थर की लकीर का अर्थ क्या हो जाएगा, अमिट होना। फिर बात करेंगे हम, क्या बात करते हैं, डोरे डालना का अर्थ क्या है, परे में फंसना। फिर बात करेंगे अंगुली पर नचाने का क्या अर्थ है, किसी की इच्छा अनुसार चलना। हाथ का मैल, इसका मतलब क्या है, तुच्छ वस्तु। डींग हाँकना, बताइए क्या होगा, शेखी बगाड़ना। कौन सा मुहावरा नहीं है, तो देखिएगा दूर के ढोले सावने, यानी उल्लू बनाना, ऐसा मुहावरा है। आंखें चुराना का अर्थ है क्या है, कतराना। जाना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि, कवि क्या है, कल्पनाशील होता है। ऑप्शन बी सही है, सी सही है, कवि कल्पनाशील होता है। ऑप्शन ए दिया कवि के लिए, कहीं भी कवि कल्पनाशील होता है। देखिएगा ये भी सही है, कल्पनाशील होता है और कवि कहीं भी अगम्य नहीं है, तो ये भी सही माना है, ऑप्शन सी भी सही है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है, यह है ओछे तो लोग मुंह लगाने के लिए अनुचित लाभ उठाते हैं। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या है, आतिथ्य थोड़े दिन के ही अच्छा होता है, जो है मेहमान हमारे लिए थोड़े दिन के लिए अच्छा होता है। फिर बात करेंगे हम 1 और 1 11 होना। देखिएगा 9 2 11 नहीं, 1 1 11, संगठित होना, संगठित होने में शक्ति होना, बलवान होना, ताकतवर होना, पावरफुल होना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। फिर देखेंगे काठी की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। टूट चाप नहीं जुड़े रे, तिरसने का अर्थ क्या है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास का अर्थ क्या है, किसी कार्य में विशेष उपेक्षा किसी अन्य कार्य में लग जाना। अंधा पाँव औखे तो पति आई का अर्थ है कि अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। फिर कहता है उधो को देना ना मधु का देना का अर्थ क्या है, अपने काम से काम। राम नाम जपना, राम नाम जपना, पड़ाया माल अपना का अर्थ क्या है, धोखे से धन जमा करना, धोखे से धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या भयंकर। 100 सियाने एक मत का अर्थ क्या है, हम बुद्धिमानों का विचार एक से होते हैं। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका आंसर अर्थ क्या होगा, झूठा दिखावा करना। गुड़ गुरु चेला चीनी, गुड़ गुरु चेला चीनी, गुरु से चेला आगे का बढ़ जाना। चोरी की दाढ़ी में तिनका, चोरी के चोरों की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ क्या होगा, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। आँखों का अंधा का मतलब क्या होगा, आँखों का अंधा नाम नयन सुख, नाम नयन सुख, ऑप्शन सी। गुण के विपरीत नाम, देखे पर उपदेश कुशल, बहुतेरे का अर्थ क्या है, दूसरों को उपदेश देने का आसान समझना, दूसरे को उपदेश देना आसान समझना।
आइए बस लिमिटेड है और निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, तो इसमें लोकोक्ति चुनिए। एक पंथ दो कास, एक ही मतलब सारा से दो दो काम कर लेना। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होगा? दोहरा लाभ होना। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या होगा? बल जानबूझ करके मुसीबत में पड़ना। कहता है हाथ हाथ कंगन का आरसी क्या अर्थ क्या है? कि प्रत्यक्ष को परिणाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रत्यक्ष को आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तेल देखो, तेल को धारा देखो का अर्थ है तेल देखो, तेल की धारा देखो, रुख पहचानना। फिर बात करेंगे अधगल जगड़ी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होगा? अल्पज्ञ ज्ञान क्या होता है? गर्व प्रदर्शन, अल्प ज्ञान पर गर्व प्रदर्शन। अब देखिएगा हमने इतनी मेहनत करके आपके लिए लाए हैं पूरा वीडियो, 300 क्वेश्चन प्लस उधर इतना क्वेश्चन कंप्लीट, 5500 से अलग ज़्यादा ही होगा। फिर कहते अंधे के हार बटेर लगना का अर्थ क्या है? अपात्र को सफलता मिल जाना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। देखिएगा कठिन काम शुरू करते हैं तो कष्ट तो मेहनत करने से ही पीड़ा मिलती है। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। जैसा भी है वह ब्यार पीठ तब तय सी दीजिए का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। एक तो करेला आप तीता दूजा नाम छीड़ा, इसका अर्थ क्या है? बुरे काम का बुरे काम बुरे का बुरे और बुरे से संगत होना, बुरे बुरे का और बुरे से संगत होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अनावश्यक वस्तु परिश्रम अधिक फल बहुत कम। फिर देखते हैं निम्नलिखित में इस कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगारे नहीं मरे जाते, इसका अर्थ होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। देखिए ये आपका पॉइंटिंग है। मुहावरे और लोकोक्तियों को हमने कंप्लीट करवा दिया। जहाँ तक कोशिश रही कि हम देखिए हमने बहुत मेहनत से ये सारे वीडियो बनाते हैं। आप 8 वीडियो सारे वीडियो को देख लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाएगा। भारत में कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है, मुहावरे इससे बाहर नहीं पूछेगा। बहुत वर्ड का कलेक्शन है, इतना कर लीजिए, बहुत ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।